हम्म। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास वर्क पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी इज द लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए बी इज द लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। One end of the ideal spring of spring constant k is attached to the mass smaller, which is being moved left with velocity v. ये भी velocity जा रहा है। And another end is free. ये वाला end free है। The another block of mass 2m is given a velocity 3v. 2m. इसको velocity 3v दिया था toward the spring. Work done by agent in moving with the constant velocity v in long time. मतलब इसको अगर velocity constant रखनी है तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मुझे जानना पड़ेगा कि एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले एक एनालिसिस करनी पड़ेगी ताकि बात समझ में आए। ये भी इधर है तो इस पर्सन ने इस पे फोर्स ऐसे लगाया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और ये स्प्रिंग है, ये वाला ब्लॉक ऐसे है। इनिशियली ये स्पीड 3v है और ये स्पीड v के बराबर है। अब इसमें क्या होगा कि स्पीड पीछे का 3v है तो इसके वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, स्प्रिंग स्पीड इंक्रीज करेगी स्पीड इंक्रीज करेगी जो कि इस एफ के वजह से इंक्रीज होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड भी हो रही है, इसकी स्पीड कंप्रेस्ड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, दैट मींस इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी क्योंकि ये धक्का इधर मारेगा। ठीक है, कोई बात, इधर धक्का मारेगा, इसकी स्पीड घटेगी। तो लेकिन ये स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि ये स्पीड इससे ज्यादा रहेगी। फिर एक ऐसा टाइम आया जब दोनों की स्पीड इक्वल होगी। एक सिंपल एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं सोच रहा हूं। ये बीच में आया टाइम t1 पे, लेकिन यहां स्प्रिंग अभी भी तो कंप्रेस्ड है, ये फोर्स एफ लगा हुआ है, ये स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है। तो वो क्या करेगा, अगर स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है तो ये इसको इधर धक्का मारेगी, मतलब इसकी स्पीड फिर घटेगी, इसकी स्पीड फिर घटेगी, लेकिन इसकी तो भी रहेगी। अब इसकी स्पीड अगर फिर घटेगी तो कब तक इसकी स्पीड घटेगी, जब तक कि ये स्प्रिंग इसको उल्टा धक्का मारता रहेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा इसकी स्पीड भी ही रहेगी, फोर्स एफ लगाई हुआ है और इसकी स्पीड, और ये स्प्रिंग ये नेचुरल लेंथ में आ गया, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया। इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जाएगी तो तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, या तो इसकी स्पीड इससे कम होगी अगर इधर होगी तो v1, अगर ऐसे होगी तो v1 इज लेस देन v, इससे कम होगी। अगर कम होगी तो स्प्रिंग दोबारा कंप्रेस होने वाली नहीं है, छूट गई तो कंडीशन छूट गया। या एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये इसकी स्पीड इधर ना होके उल्टा हो जाए, कंप्रेशन की वजह से इधर हो जाए v1। अगर इधर हो गया तभी भी ये स्प्रिंग इससे कांटेक्ट में छोड़ देगा। ठीक है, कांटेक्ट छोड़ देगा। जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा उसके बाद कांटेक्ट छूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन लिखा है वेरी लॉन्ग टाइम, वर्क डन एक्सटेंडेड इन वेरी लॉन्ग टाइम। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम में क्या रहा होगा, लॉन्ग टाइम में मैं ये बोलूंगा कि इसकी स्पीड v1 मान लो अपने मन से, मतलब लॉन्ग टाइम में लिखने जा रहा हूं, लॉन्ग टाइम में लिखने जा रहा हूं। ये कंडीशन t बराबर 0 की जो ऊपर दिख रहा है, ये t बराबर 0 कंडीशन है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बात कर रहा है, ये आ जाएगा नेचुरल लेंथ में। शुरू में तो नेचुरल लेंथ में है ही है, यहां भी रहेगा नेचुरल लेंथ में, इसकी स्पीड अभी भी रहेगी अनचेंज। ये वाला फोर्स इधर था और ये स्पीड v1 मान लो। लेकिन एक और बताऊं तुम्हें, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस लॉन्ग टाइम बाद अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। रीजन पता है क्या, ये आ गया नेचुरल लेंथ में, इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है। वो कब रहेगी, जब इस पे नेट फोर्स 0 हो।
तो अगर स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया तो भी फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद क्या हो रहा होगा, इस मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाते समय इस फोर्स की वैल्यू चेंज होते 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 अंतिम में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब पूछा इस फोर्स का वर्क डन बताइए। इस पूरे सिस्टम पे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एफ का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन, एफ का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां की क्वांटिटी लिख लेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर, इसका मास 2m है ना, इसकी क्वांटिटी हाफ 2m इंटू v1 का स्क्वायर। ये फाइनल कैटेगरी बन गई सिस्टम की, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ 2m। इनिशियल कैटेगरी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसकी स्पीड तो कैटेगरी यही रहेगी, और इसकी जो कैटेगरी बनेगी हाफ 2m इंटू 3v का स्क्वायर लिख लोगे। अच्छा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी और फाइनल भी नेचुरल लेंथ में गई, दैट मीन्स स्प्रिंग का वर्क डन क्या आया, जीरो। तो यहां से मैं एक लाइन बोल सकता हूं और ये इसे कैंसिल आउट हो गया। इस एफ का जो वर्क डन होना चाहिए ना, एफ का वर्क डन इज नथिंग बट ये वैल्यू इसमें से। अच्छा, इसका मास 2m था ना, यहां पे 2m लिखोगे, ठीक है, और ये इसे कट गया, ठीक है। इसकी चेंज से आएगी तो 2 से 2 यहां पे कट जाएगा, ऐसे ये बनेगा एम वी वन स्क्वायर माइनस ये बनेगा 9mv स्क्वायर। बस हमारा आंसर पाने के लिए जरूरी है कि v1 आ जाए। v1 आ गया तो हमारा आंसर आ जाए। चलो, v1 आने के लिए मैंने एक काम किया, मुझे ये बताना ये क्या है। ये एक इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अच्छा ये जो लाइन है ना, अगर नहीं दिख रही होगी तो देख लो, जो मैंने लिख रखी है स्प्रिंग का वर्क डन। जब एक बार मैंने इससे पीछे आ जाए ना तो सर के पीछे तुम बता दिया करो। एफ का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन, फाइनल कैंडिडेट थी हाफ एम बी स्क्वायर, इसका हाफ 2m v1 का स्क्वायर। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, ये 2 से 2 कटा, ये कटा, और ये पूरा डेटा इसके बराबर आ गया। ऋषभ बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब मेरा टारगेट पता कहां पे, मेरा टारगेट है कि ये v1 कहीं से मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। v1 कहीं से मिल गया, v1 पाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब इस सारा टर्म मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं v1 पाने के लिए, v1 पाने के लिए मैंने क्या किया, ये डेटा पहले यहां से हटाया, यहां से हटा दिया। अच्छा, क्या ये एक इनर्शियल फ्रेम है? यस, ये इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये एक इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फ्रेम से मैं इसको देखने जा रहा हूं, मतलब इस फ्रेम से मैं इस ब्लॉक को देखने जा रहा हूं, 2m ब्लॉक को, और ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अच्छा, ये भी उल्टा होकर इसको मिलेगा ऐसे, 3v इधर है, v इधर है, तो v को रिवर्स करके ऐसे दोगे। जब v को रिवर्स करके ऐसे दोगे तो 3v माइनस v, ये कितना हो जाएगा, 2v। दैट मीन्स इस वाले की वेलोसिटी हो जाएगी 2v, इसकी वेलोसिटी हो गई 2v, 2v हो गई। तुम खड़ो इसका। अच्छा, ये बताओ, ये अब अगर ये रेस्ट में आ गया तो इसके फ्रेम से पता होगा ये वाला ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, ये वाला ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, स्पीड 0 होगी, फिर पीछे को लौटेगा, फिर पीछे को लौटेगा। तो दोबारा इस फ्रेम से जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा और ये रेस्ट में है तो ये 2v स्पीड गेन करेगा, तो ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। ये सही है? बताओ, इस फ्रेम से ये तो ऐसे ही देख लो ना, ये दीवार एक वॉल की तरफ से, एक वॉल की तरफ से, वॉल की तरफ से। अच्छा, वैसे भी देखो, मुझे बताओ, ये इधर जाएगा तो स्पीड 0 होगा ना, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग की वजह से 0 होगा। यस सर। फिर वापिस लौटेगा क्योंकि ये भाग नहीं रहा है, लौटेगा। तो इस दोबारा जब नेचुरल लेंथ में आएगा, नेचुरल लेंथ में, तो जो एनर्जी यहां थी क्या वही एनर्जी यहां होनी चाहिए? यस सर।
तो क्या यहाँ की कैटेगरी और यहाँ की कैटेगरी बराबर होनी चाहिए, बिकॉज स्प्रिंग एनर्जी इज जीरो फाइनली एंड इनिशियली, यस सर, ये टू बी होना चाहिए। यस सर, सही है कि दोबारा बताओ? नहीं सर आ गया। हाँ, ये टू बी हो गया। तो इस फ्रेम से इस पार्टिकल की वेलोसिटी टू बी हो गई। लेकिन इस फार्मूले में ये जो मैंने v1 लिखी है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है। तो मुझे ये बताना, इसकी वेलोसिटी तो एक्चुअल में भी है, और ये जो 2b आया है वो इसके फ्रेम में आया है, इसके फ्रेम में आया है। तो कोई पूछे इस 2m मास की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या आएगा, ग्राउंड फ्रेम में, तो ये 2b रिलेटिव है और ये भी इसकी एक्चुअल है। तो इस 2b में भी जोड़ दो ना, सीधे वेक्टर ऐड कर दो, ये 2b ऐसे ऐड करो ग्राउंड फ्रेम में जाने के लिए, तो 2b में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर विल बी, तो दिस विल बी v1। बेसिकली इस 2m ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में, दैट विल बी v, सही है, और इधर होगी। यस इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में पता है क्या रहा होगा, ये वाला ब्लॉक 2b से ऐसे आएगा, ऐसे, फिर जब वापिस लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी, अच्छा वापिस नहीं, वापिस उल्टा इधर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v की। दैट मीन्स ये जो मैं v1 दिखाया हूं ना, इसमें v1 इधर दिखाया हूं, v1 इधर ना होगा, v1 ऐसे हो जाएगा और v के अराउंड हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या होगा कि जब ये पर्सन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट के जीरो होगी, और जीरो होने के बाद वापिस जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो स्पीड कितना गेन करेगा, v1 के बराबर गेन करेगा, और इधर गेन करेगा, और वो v1 बराबर किसके होगा, v के। v को उठा के यहाँ पर द वर्क डन बाय f इज इक्वल्स टू नथिंग बट, जब भी यहाँ रखोगे तो -8 mv², एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आ रहा क्या बता रहा हूँ? यस सर, एवरेज टू अमेजिंग, हाँ यार मुझे तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। हाँ अब बताओ, तो तुम लोग कुछ पूछ रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन था? मैंने ग्रुप पे भेज दिया। हाँ भेजे तो। बता रहा हूँ, सेव कर। सर हाँ सर ये मीटिंग कितनी देर तक चलेगी? लिमिटेड आउट होने के बाद फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ हर स्पोर्ट